Good afternoon, students. Welcome to the class. What is the gravity inside the earth? अर्थ के अंदर ग्रेविटी क्या है? क्या वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या फिर कांस्टेंट है? आज का वीडियो हमारा इसी को लेके है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रेविटी को समझते हैं। किस रेट से अर्थ हमें खींच रही है? द रेट एट विच द अर्थ इज अट्रैक्टिंग अस, उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या सिंपल ग्रेविटी ऑफ अर्थ बोलते हैं। इसके यूनिट्स है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, दैट इज व्हाई जो उसके यूनिट्स हैं वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस यूनिवर्स में जिसके पास भी मास है या कोई जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट की बात करूं, उनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल जी है, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर दो लोग आमने सामने हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, लेकिन बावजूद उसके वो दोनों लोग आपस में नहीं चिपकते या एक दूसरे की तरफ नहीं खींचे चले जाते। ऐसा क्यों? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स उस केस में काफी वीक होती है, जिसकी वजह से हमें उसका अट्रैक्शन, उसका खिंचाव महसूस नहीं होता। लेकिन हमने देखा ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अगर मास बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं बात करूं प्लैनेट्स की, जैसे अर्थ जिसका मास 6 × 10⁻24 kg है, उस केस में ये ग्रेविटेशनल फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट हो जाती है। अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं अर्थ की, कि अर्थ हमें किस रेट से खींचती है। उसको क्वांटिफाई करेंगे, उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं एक बॉल है जिसका मास m है, वो h हाइट पर है अर्थ के सरफेस से। अब पता लगाते हैं कि अर्थ इसको किस फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। हालांकि बॉल भी अर्थ को उतनी ही फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। दोनों की जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। अब अर्थ बॉल को अपनी तरफ खींच रही है, किस फोर्स से खींच रही है? दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ऑफ मासेस। जबकि जी, कैपिटल जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। अब r प्लस एच स्क्वायर को समझते हैं। अर्थ को हमने एज्यूम कर लिया, जो मेरी पहली एजम्पशन है, अर्थ को मैंने कंप्लीट स्फीयर एज्यूम कर लिया। हालांकि अर्थ इलेप्टिकल है, लेकिन इसको हमने कंप्लीटली एक स्फीयर एज्यूम कर लिया, जिससे ये एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बन जाएगी। और जो सारा जो मास है इसको हमने कॉन्सेंट्रेट कर दिया स्फीयर के सेंटर पे। दिस इज द सेंटर ऑफ मास, जो ब्लैक डॉट है। और रेड बॉल h हाइट की दूरी पर है। इनके बीच में जो डिस्टेंस हो गया re रेडियस है या दूरी है सेंटर ऑफ मास और अर्थ के सरफेस के बीच में। और अर्थ के सरफेस से h हाइट की ऊंचाई पर है बॉल, तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया दोनों सेंटर ऑफ मासेस के बीच में। बॉल का सेंटर ऑफ मास बॉल के सेंटर में है, अर्थ का सेंटर ऑफ मास अर्थ के सेंटर पे है। इन दोनों सेंटर ऑफ मासेस के बीच में डिस्टेंस हो गया re प्लस h, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दिया re प्लस h। re रेडियस ऑफ द अर्थ है या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये सब हमने वैल्यू पुट कर। अब एक चीज है, हमें ये भी पता है फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स बॉल के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, तो दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल है। इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। जबकि जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। बॉल में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसको हम निकालने जा रहे हैं। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा। जो एक्सेलरेशन जिस रेट से अर्थ खींच रही है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आ गया हमारा g, कैपिटल G, मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय इनके सेंटर ऑफ मासेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, re प्लस h का होल स्क्वायर। अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको हम GE से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने A की जगह GE लिख दिया, बाकी और कुछ चेंज नहीं किया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, ये निकल के आ गया कैपिटल G, मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय re प्लस h का होल स्क्वायर। अब मैंने बॉल को सरफेस पे रख दिया, यानी कि h को हमने जीरो कर दिया। उस केस में जो मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो निकल के आई GME, मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय re स्क्वायर। h जीरो हो गया। तो अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूं। g की वैल्यू 6.67 10⁻11, मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 kgs एंड रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर्स। ये सब वैल्यू पुट की तो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल के आया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब इसको हमने क्वांटिफाई कर दिया, यानी कि अर्थ के सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे मैं खड़ा हूं या आप या कोई बॉल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से अपनी तरफ खींच रही है। अर्थ का सेंटर मास हमने एज्यूम कर लिया, बिल्कुल सेंटर पे है, अर्थ को हमने स्फीयर मान लिया। आपने कई न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे या आगे करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि हम वर्टिकल लाइन मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर की दूरी पे है या 20 मीटर की दूरी पे है। उस केस में भी जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें बोला जाता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलिए, जबकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 तब होती है जब ऑब्जेक्ट सरफेस पे होती है। लेकिन ऑब्जेक्ट 100 मीटर या 200 मीटर की ऊंचाई पे है, तब भी हमें बोला जाता है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलिए। ऐसा क्यों? देखिए, जो रेडियस ऑफ द अर्थ है, इस इक्वेशन को एनालाइज कीजिए, आर ई प्लस एच को। रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर या 64 लाख मीटर्स। अगर 64 लाख में मैं 100, 200 या 300 मीटर्स भी ऐड कर दूंगा तो उसका इफेक्ट कुछ खास नहीं होने वाला हमारी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पे। वो 9.8 ही निकल के आएगी, उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से हम उन न्यूमेरिकल्स में जिसमें हाइट 10 मीटर्स, 20, 30, 40, 50 मीटर्स होता है या उससे ज्यादा भी होती है, तब भी हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें 9.8 मीटर स्क्वायर लेने के लिए बोल दिया जाता है। अब बात करते हैं कि बॉल, जब अर्थ बॉल को अपनी तरफ खींच रही है तो बॉल हमें नीचे आती हुई दिखाई देती है, बट एट द सेम टाइम बॉल भी अर्थ को उसी फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। तो हमें अर्थ बॉल की तरफ जाती हुई क्यों नहीं दिखाई देती? ऐसा क्यों? दोनों की फोर्सेस तो इक्वल एंड ऑपोजिट है। चलिए आइए इसको भी समझते हैं। बॉल अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है, ग्रेविटेशन फोर्स है। सिमिलरली एट द सेम टाइम अर्थ भी बॉल को अपनी तरफ खींच रही है, सेम फोर्स है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी कि F2 इज इक्वल टू F1 F2। बॉल अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है फोर्स से, F1 अर्थ बॉल को अपनी तरफ खींच रही है। तो जब बॉल खींचेगी तो अर्थ के मास में एक्सेलरेशन आएगा, जिसको हमने लिख दिया मास ऑफ द अर्थ इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ। सिमिलरली जब अर्थ बॉल को अपनी तरफ खींचेगी तो बॉल के मास में एक्सेलरेशन आएगा, मास ऑफ द बॉल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, मास ऑफ द अर्थ इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, G2। हम ट्रांसपोज कर देंगे, रीअरेंज कर दी इक्वेशन को, मास ऑफ द बॉल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल डिवाइडेड बाय मास ऑफ द अर्थ। तो इससे हमें एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ निकल के आ जाएगा। अब मैं सारी वैल्यूज पुट करता हूं। बॉल का मास 1 kg ले लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमने निकाला अभी। अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन 9.8 आ गया। मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10⁻24 kg। अभी सारी वैल्यूज में जब पुट करता हूं तो अर्थ का एक्सेलरेशन निकल के आता है 1.6 into 10⁻24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए 10⁻24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये वैल्यू बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, इसलिए हमें अर्थ के एक्सेलरेशन का एहसास नहीं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अभी हमने देखा जब h हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, धरती उसको अपनी तरफ खींच रही है, किस रेट से खींच रही है? Gm/re प्लस h होल स्क्वायर। और जब मैं इसी बॉल को सरफेस पे रख देता हूं, h मेरा 0 हो जाता है, तब Ge हो जाता है Gm, दैट इज मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय re स्क्वायर। R is center of mass between ball and the earth, जो कि रेडियस भी है अर्थ का। अब इस बॉल को हम नीचे लेके जाते हैं, किसी डेप्थ पे रखते हैं, फिर पता लगाते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के खिंचाव में क्या फर्क पड़ेगा। अब हमने h डेप्थ तक बॉल को ले गए और वहां पे रख दिया। अब पता लगाते हैं क्या क्या चीजों में चेंजेस आएंगे, कौन कौन सी चीजें वेरी करेंगे। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू G, कैपिटल G, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो तो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। हमारे पास बचा मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मासेस ऑफ द अर्थ एंड द बॉल। तो पहले डिस्टेंस को देखते हैं। जब बॉल को हम नीचे लेके आएंगे तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास अर्थ का और बॉल का, उनके बीच में जो दूरी है वो कम हो जाएगी। h डेप्थ तक अब लेके आए तो पहले जो दूरी थी पहले के मुकाबले कम हो गई, अब उनके बीच में दूरी रह गई re, जो रेडियस है, यानी कि सेंटर ऑफ मास और सरफेस के बीच में जो दूरी है वो re है, माइनस h नीचे लेके आ गए तो re माइनस h हो गया। अब ये दोनों सेंटर ऑफ मास है, इनके बीच में जो दूरी है re माइनस h। अब देखिए दूरी इनके बीच में कम हो रही है। हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू Gm अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कम हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़नी चाहिए। तो क्या ये बढ़ेगी? डिस्टेंस कम होने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़नी चाहिए। लेकिन एक चीज है जिसको हम अभी डिस्कस नहीं किया अभी हमने, वो है मास। मास में भी वेरिएशन हमें देखने को मिलेगी। मास ऑफ द अर्थ है क्या?
कोई भी चीज का मास जो होता है वो उसकी वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी का प्रोडक्ट होता है। अर्थ की डेंसिटी 5510 केजी पर मीटर क्यूब है। ये एवरेज डेंसिटी है। हालांकि ऊपर के जो क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो कम है, नीचे डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन हमने इसका एवरेज ले लिया तो एवरेज डेंसिटी निकल के आ गई 5510 केजी पर मीटर क्यूब। इसको हमने यूनिफॉर्म डेंसिटी अज्यूम कर लिया है, इस एवरेज को, इसमें चेंज नहीं आ रहा, हम ये मान लेते हैं। वॉल्यूम, अब इसको अर्थ को मैंने स्फेयर मान लिया है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर ई क्यूब। जब रेडियस मैंने आर ई ले लिया तो वॉल्यूम हो गई 4/3 पाई आर क्यूब। अब मास ऑफ द अर्थ मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ द अर्थ। आर ई क्या है, सेंटर मास और सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने आर ई ले लिया। अब जब हम एच हाइट, जब नीचे आ रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, तब मास में क्या फर्क पड़ेगा उसको समझते हैं। देखिए जब नीचे आ रहे हैं तो जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मासेस का वो कम हो गया, यानी कि एक तरह से रेडियस कम हो गया, एक छोटा स्फीयर हमें देखने को मिल रहा है। ये जो बॉल है इसके जो ऊपर वाला जो डेप्थ वाला पार्ट है एच, ये वाला जो मास है, ये वाला मास एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका नल इफेक्ट 0 आएगा। जो मास बॉल के नीचे नीचे जो रेडियस है वो ही खींचने में पार्टिसिपेट करेगा, उसी की वजह से एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बनेगी। तो जब इनकी बीच की दूरी आर ई माइनस एच रह जाएगी तो उनका मास भी कम हो जाएगा। तो नया मास क्या होगा अर्थ का, रिड्यूस मास क्या होगा, इज इक्वल टू 4/3 पाई, जो रेडियस अब क्या रह गया या दूरी क्या रह गई इनके सेंटर मासेस के बीच में, आर ई माइनस एच। तो मैंने ले लिया आर ई माइनस एच का क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ द अर्थ। डेंसिटी हमने यूनिफॉर्म अज्यूम की है तो दैट इज रो, वो ही रहेगी। अब मुझे जो मेरा रिड्यूस मास आया है अर्थ का, उसको मैं जो ओरिजिनल मास है उसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, उसकी रेशियो ले लेंगे। रिड्यूस मास अर्थ का, या जब एच डेप्थ तक हम बॉल ले जाते हैं तब मास क्या है, 4/3 पाई आर ई माइनस एच, दैट इज ये वाला रेड और ब्लैक सेंटर ऑफ मासेस के बीच में डिस्टेंस है आर ई माइनस एच, उसका क्यूब इंटू डेंसिटी। और ओरिजिनल मास 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू डेंसिटी। डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो गई, 4/3 पाई पाई कैंसिल आउट। और जो रिड्यूस मास निकल के आया इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल मास, दैट इज एम ई इंटू आर ई माइनस एच होल क्यूब डिवाइडेड बाय आर ई क्यूब। तो आप देख सकते हैं डेप्थ, जब हम नीचे जाते हैं डिस्टेंस कम हो रहा है, उसकी वजह से ग्रेविटी बढ़नी चाहिए, बट एट द सेम टाइम मास भी कम हो रहा है। तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास ज्यादा कम हो रहा है कंपेयर टू दैट ऑफ डिक्रीज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस के डिक्रीज होने से ग्रेविटी बढ़ेगी, मास के कम होने से ग्रेविटी कम होगी। तो मास का कम होना ज्यादा है डिस्टेंस के कम होने के मुकाबले। तो ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा कि ग्रेविटी हमारी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, देखते हैं इसको। जो ग्रेविटी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर मासेस, उसका स्क्वायर। जब h डेप्थ तक लेके जाएंगे तब हमारी ग्रेविटी क्या होगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विल रिमेन द सेम। जो रिड्यूस मास है उसको मैंने यहां पे लिख दिया, दिस इज द रिड्यूस्ड मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मासेस। डिस्टेंस क्या रह गया, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, वो हमने पुट कर दिया, आर ई माइनस एच क्यूब, आर ई माइनस एच स्क्वायर। ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर सिर्फ आर ई माइनस एच रह जाएगा और डिवाइडेड बाय आर ई क्यूब रह जाएगा। अब आप देखिए जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर को हमने लिख दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, सिर्फ डिनोमिनेटर में अब एक ही आर ई रह गया, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। अब जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ है h, वो निकल के आएगी g एट द सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस h डिवाइडेड बाय r e, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। तो एक तरीके से ये एक्सप्रेशन आ गया h डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या वैल्यू होगी। तो इसे देख के, एक्सप्रेशन को देख के मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हम नीचे जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है। जैसे देखिए डेप्थ बढ़ेगी तो ये वाला कंपोनेंट बढ़ता जाएगा और ओवरऑल जो g की वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी। चलिए आइए इसको प्लॉट करके देखते हैं। व्हेन h इज इक्वल टू 0, जब हमने बॉल को या ऑब्जेक्ट को सरफेस पे रखा, h इज इक्वल टू 0, उस केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारी जो ओरिजिनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सरफेस पे, वही निकल के आई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब डेप्थ 1/4 r, यानी कि जो रेडियस है ऑफ द अर्थ
का 1/4 डेप्थ तक हम गए, उस केस में जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 3/4 जी हो गई, कि 7.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली अर्थ का जो इतना रेडियस है उसकी आधे डेप्थ तक गए, तब हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आधी हो गई, 4.9 हो गई। जितनी डेप्थ है, जितना रेडियस है अर्थ का, उसके 3/4 डेप्थ तक गए, उस केस में हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 हो गई, यानी कि 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम अर्थ के सेंटर में पहुंच गए, यानी कि जितना रेडियस है उतनी डेप्थ तक पहुंच गए, उस केस में हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो गई, यानी कि अर्थ के सेंटर पे हमने अर्थ को एक परफेक्ट स्फेयर माना है, जो स्फेयर का सेंटर है वहां पे अगर हम पहुंच गए, उतनी डेप्थ तक पहुंच गए, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की 0 हो जाएगी। तो इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती चली जाएगी, और जब डेप्थ आ रही यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर हो जाएगी, सेंटर पे पहुंच जाएंगे, उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस होकर नीचे आ जाएगी। तो ग्रेविटी डिक्रीजेस लीनियरली विद द इंक्रीज इन डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती चली जाती है, ग्रेविटी, अर्थ की जो ग्रेविटी है, खींचने की जो क्षमता है, धीरे धीरे लीनियरली कम होती चली जाती है, और जैसे सेंटर पे पहुंचते हैं उस केस में ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।